तो चलिए आज हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। GSTR 1 मैंने फाइल कर लिया था, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये GSTR 3 भी फाइल करने का दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली जीएसटी पोर्टल लिखिएगा और लिखने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अपने आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ आने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ सर्विस में आना, सर्विस में रिटर्न्स में आना है। रिटर्न्स में आने के बाद यहाँ पे रिटर्न्स में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, मैंने GSTR 1 रिटर्न फाइल कर लिया है। ये 3 वीक कैसे फाइल करते हैं उसका बता रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको पूछेगा कौन सा साल है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा केस में 2025-26 है। ये क्वार्टर पूछेगा 2 या 3, तो मेरा अक्टूबर मंथ का करना है इसलिए 3 करना पड़ेगा। और यहाँ अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे, नवंबर चल रहा है इसलिए अक्टूबर का कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्च पे क्लिक करेंगे। सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए GSTR 1 ऑलरेडी फाइल आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। GSTR 1 फाइल हो चुका है। अब GSTR 3 भी में हम लोग फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइल दिखा रहा है, GSTR 1 मैंने फाइल कर लिया है। तो अब हम लोग GSTR 3 भी फाइल को करेंगे। GSTR 3 भी फाइल हो रहा है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हम लोग सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग आएंगे नीचे। इसमें कितने सारे डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, सबको आपको एक्सेप्ट करना है क्लिक करके। इसमें देखिए डेटा है कुछ है, तो उस डेटा को क्लिक करेंगे यहाँ पे और सबको एक्सेप्ट करना, ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे सबको एक एक करके कंफर्म करते रहना है। देखिए नंबर दिखाई दे रहा है कुछ, इतना जो नंबर है इसका मतलब ये डेटा है, इसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा आप लोगों को। सबको कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कंफर्म करने का। ये कंफर्म हुआ, फिर नीचे आएंगे। इस तरह से जितने भी और भी है सबको हम लोग को क्या करना है, कंफर्म करना है। बस आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो जो काम का है उसको कंफर्म करेंगे, जो काम का नहीं है उसको कंफर्म नहीं करेंगे। मतलब जिसमें डेटा है उसको कंफर्म करेंगे। इसमें देखिए डेटा है, इसमें कंफर्म करेंगे हम लोग। जिसमें 0 0 दिखाएगा सब उसको कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी इसको हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ से डेटा को एडिट कर सकते हैं। GSTR 1 फाइल करने के बाद यहाँ जो डेटा फुल आपने किया होगा यहाँ फिलअप डिटेल आपको शो करेगा 3B वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें कंफर्म करता हूँ, मुझे कुछ एडिट या डिलीट नहीं करना है। तो बाकी सब कुछ ठीक फिलअप मैंने किया था, इसी वजह से सब कुछ ठीक है। तो जहाँ जहाँ डेटा है मैं उसको क्लिक करके कर रहा हूँ। एलिजिबल ITC, इस ITC में जरूर क्लिक करिएगा। देखिए आपके सामने ITC भले शो ना करे, 0 0 शो हो, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा। ये ITC 0 0 इसलिए शो करता है कि आप जिस टाइम पे कर रहे हैं उसके पहले किसी ने भी GST रिटर्न फाइल नहीं किया है कंपनी ने, इस वजह से शो हो रहा है, 0 शो कर रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा ITC आपका। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला सिस्टम भी है, लेट फीस वाला भी है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, सब कुछ काम कर लिए हैं, सब कंफर्म कर लिए हैं। देख लेते हैं, फिर से दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, रिफ्रेश करने का ऑप्शन देगा। जब भी आप कुछ कम करिएगा तो रिफ्रेश जरूर करिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा। और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करते हैं। कंफर्म हमने कर लिया है। अब यहाँ आगे बढ़ने का ऑप्शन देगा, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, पेमेंट का मतलब आप पेमेंट करिए। जितना भी टैक्स आपने अपने कस्टमर से वसूला है उसको पेमेंट करना होगा आपको। तो कितना पेमेंट क्या करना है आपको डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे नीचे आएंगे तो जितना पेमेंट करना होगा अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स है 64, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स मिला करके सब दिखा रहा है आपके। तो सबसे पहले हम क्रिएट चालान करेंगे। सिंपली समझिए, चालान का मतलब बिल। आपके लिए बिल तैयार होगा कि आप टोटल कितना पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 94 रुपीज़ दिखा रहा है। कैसे 94 आया, 15, 64 और 15 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 94 रुपीज़। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे कैसे अमाउंट है, CGST, IGST, ये सब जो भी है, और SGST यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद कैसे पेमेंट करेंगे आप, इतना टैक्स 94 आपने लिया है। ठीक है, तो ई पेमेंट पर हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग 94 पे आएंगे, ई पेमेंट होगा। और यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको चुनने के लिए किससे आप करना चाह रहे हैं। तो मैं भीम UPI पे क्लिक करेंगे। हम लोग भीम UPI पे यहाँ आएंगे। भीम UPI मतलब ऑनलाइन पेमेंट होगा। कौन सा बैंक आपका लिंक है, जो बैंक लिंक होगा यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे बॉक्स पे टिक मारिएगा, आई एग्री पे। ठीक है, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे से स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको सेम टू सेम देख करके फिलअप कर देना है। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जैसे है छोटा अक्षर है, बड़ा अक्षर है, सेम टू सेम आपको इसमें फिलअप करना है, अलग कुछ नहीं करना है, राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप किया, प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करेंगे। जो बैंक होगा उसका लोगो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आएंगे, डिटेल्स आपके सामने आ गया है। 94 का पेमेंट करना है टोटल, ये टैक्स आपने वसूला है। अब यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे, पे विथ QR कोड। सबसे इजी तरीका होता है पे विथ QR कोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सारा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से किया। अब इसको हम लोग स्कैन करेंगे, अपने पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या कोई भी पे हो, उसे स्कैन करेंगे हम लोग। स्कैन करने के बाद ये पेमेंट होगा। टाइमिंग दिखा रहा बगल में, तो मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ और पेमेंट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ताकि पेमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिक आप रिफ्रेश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ और ये मैंने पेटीएम ओपन किया, स्कैन किया, अमाउंट मारा। अब देखिए थोड़ा देर में ये रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट हो चुका है। और देखिए ऑटोमेटिक ये अपना स्क्रीन चेंज कर देगा, आपको कुछ करने सकता नहीं है। देखिए आ गया ऑटोमेटिक, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया है, ठीक है। कंटिन्यू, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। आप यहाँ से रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी नहीं करना है तो आप सिंपली कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करके हम लोग क्या क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, स्टेप देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक कर देंगे। जो जो पूछेगा आपको येस करना है, फिर ओके करेंगे। ऑफसेट सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो आपका माथा पीछे हो जाएगा, बस आप देख लीजिए। जो जो स्टेप आपके सामने शो कर रहा कर दीजिएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू फाइल, अमाउंट वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा कैसे क्या है। अब यहाँ आएंगे, फिर इसमें वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। और यहाँ पे टिक मारने के बाद यहाँ पे डिटेल आपका शो करेगा, जो आपके नाम से बना उसका नाम शो करेगा। और यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन है, इसमें क्या करेंगे, EVC वाला क्लिक करिएगा, EVC, ठीक है। मतलब इसमें OTP आएगा फ़ोन का। आप फ़ोन अपना खोलिए, ओपन करिए, उसमें OTP गएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें, या फिर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी में भी जाएगा। किसी एक में से देख करके आप कर सकते हैं फिलअप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ OTP डालिए, डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो सिंपली हम लोग डालेंगे, OTP डाल रहे हैं, ये मैंने डाला, रुकिए निकालने दीजिए। हाँ, अब मुझे मिला, अब मैं डाल रहा हूँ OTP, ध्यान से देखिए। ये मैं OTP डाल रहा हूँ, डाल दिया हूँ कन्फर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और वेरीफाई हो जाएगा और ओके मार देंगे। फाइलिंग सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे आएंगे और सिंपली बैक कर लेंगे। आपने फिलअप किया है, बैक कर लेते हैं, आपका काम हो चुका है। लेकिन आपको कंफर्म करना है कि हुआ कि नहीं काम, तो आपको बैक करके वापस से जाना है ये वाला सेक्शन में। यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे और इस जगह में क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर शुरू जैसा स्टेप को फॉलो करेंगे सेम उस तरह से, और यहाँ पे सर्च क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फाइल्ड ऑप्शन दिखाना चाहिए, देखिए यहाँ पे फाइल दिखा रहा है दोनों ही, यानी दोनों फाइल्ड हो चुका है। वीडियो